Good morning, student. Today we will discuss about the part of history. Subtopic is the making of Germany and Italy. जर्मनी और इटली के बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह से ये नेशन स्टेट बने. सो वी कैन डिस्कस अबाउट द फर्स्ट द मेकिंग ऑफ जर्मनी. मेकिंग ऑफ जर्मनी किस तरह से नेशनल स्टेट बने. मध्य यूरोप में, मिडिल यूरोप में बहुत सारे स्वतंत्र स्टेट थे और वे स्वतंत्र स्टेट में से 39 स्टेट्स थे जिसमें से ऑस्ट्रिया और प्रसा ये दो स्टेट थे और दोनों अन्य स्टेट से शक्तिशाली थे. तो उस टाइम पार्शिया का जो रूलर था, रूलर ऑफ पार्शिया इज विलियम फर्स्ट. इट मीन्स विलियम फर्स्ट was the ruler of Prussia. His chancellor was Bismarck. यानी जो प्रसा का शासक था वो कौन था? रूलर ऑफ प्रसा कौन था? रूलर ऑफ प्रसा कौन था? रूलर ऑफ प्रसा विलियम फर्स्ट प्रसा का रूलर था और उसका जो चांसलर था बिस्मार्क था. विलियम फर्स्ट को ये विश्वास था कि जर्मनी का यूनिफिकेशन प्रसा के माध्यम से ही और विलियम और ऑटो वन बिस्मार्क के माध्यम से ही संभव है. तो विलियम ऑटो वन बिस्मार्क वाज द चांसलर ऑफ विलियम फर्स्ट और उसने ही जर्मनी का यूनिफिकेशन किया. जर्मनी के जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उनको मिला करके जर्मन नेशन की स्थापना की, जर्मन साम्राज्य की स्थापना की. इसीलिए बिस्मार्क को द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से इतिहास में जाना जाता है, क्योंकि उसने इस यूनिफिकेशन में जो उसने नीति या सिद्धांतों को अपनाया वो रक्त रंजित नीति थी. इसलिए उसे मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन के नाम से भी जाना जाता है. इस तरह से विलियम बिस्मार्क ने जर्मनी के यूनिफिकेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस तरह से पूरे जर्मन को एक नेशन स्टेट में विकसित किया. तो अब जो है वो जो छोटे छोटे यूरोप, मिडिल यूरोप में जो स्टेट थे, स्वतंत्र थे, उन सबको मिला करके एक जर्मनी साम्राज्य की स्थापना की गई और उसके पश्चात जर्मनी का जो शासक बना वो विलियम फर्स्ट बना. तो इस तरह से जर्मनी एक नेशन स्टेट बना. आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस अबाउट द मेकिंग ऑफ इटली. इटली. अब इटली का कैसे राज्य बना? इटली जो था उसमें बहुत सारे स्वतंत्र स्टेट्स थे और
ये स्वतंत्र स्टेट्स जो हैं उनको मिला करके एक राष्ट्र बनाया गया। और इस तरह से वो, चूंकि इटली एक इतावली नेशन के रूप में गठित हुआ, और ये जो प्रक्रिया थी, ये प्रक्रिया लुम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से इटली का एकीकरण हुआ। और इस तरह से इटली जो है 1868 में इटली का एकीकरण हुआ, और इटली भी एक नेशन स्टेट के रूप में विकसित हुआ। इटली के एकीकरण में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई, उनमें से मैजनी, गोलाबार्डी, ऐसी बहुत सारे पर्सनालिटीज थी जो इटली के यूनिफिकेशन में अपनी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। तो इस तरह से यूरोप, इस तरह से जर्मन और इटली एक नेशन स्टेट के रूप में विकसित हुए। अब क्वेश्चन आता है कि कुछ इनमें से, जैसे जर्मनी के एकीकरण में या इटली के एकीकरण में या यूनिफिकेशन में या इनको नेशन स्टेट बनने में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी, बाधाएं थी। पहली बाधा ये थी कि जर्मनी और इटली को नेशन स्टेट में बाधा थी कि ये जो स्टेट थे इनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में असमानता थी, यानी डिस्क्रिमिनेशन था। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल रूप में इनमें डिस्क्रिमिनेशन था, असमानता थी, पहला। और दूसरा पॉइंट था इनके प्रॉब्लम में या इनको यूनिफिकेशन में जो बाधा थी उसमें दूसरा था कि इस टाइम इटली और यूरोप में सैनिक शक्तियां जो थी, जर्मनी और इटली में जो सैनिक पावर थी या जो आर्मी पावर थी वो काफी कमजोर हो गई थी। और जो तीसरा पॉइंट था कि जो इंग्लैंड था वो इनके जर्मनी के उत्तरी भागों पर हमेशा हस्तक्षेप करता रहता था। तो कुछ बाधाएं थी जो कि जर्मनी की यूनिफिकेशन में या इटली के यूनिफिकेशन में बहुत सारी समस्याएं क्रिएट की। लेकिन फिर भी जर्मनी एक शक्तिशाली राज्य, जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र और साथ में इटली भी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। और ये जो है 1860 में इसका एकीकरण किया गया। तो जर्मनी के एकीकरण में बहुत सारे ऐसी पर्सनालिटीज थी जो कि जैसे मैजनी, गोबार्डी आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका इटली के यूनिफिकेशन में निभाई। तो इस तरह से दोनों, जर्मनी और इटली दोनों का यूनिफिकेशन हुआ, और यूनिफिकेशन से ये जो है नेशन स्टेट के रूप में आज विकसित हो गए, नेशन स्टेट के रूप में। तो इस तरह से दोनों नेशन स्टेट बने।